मम्मा मम्मा, ये ब्लैक होल क्या होता है और ये सब चीजों को अपने अंदर क्यों खींच लेता है? हाँ मम्मा, और ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? बेटा, ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों में से एक माना जाता है। इसका साइज इतना बड़ा हो सकता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये रोशनी को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता। जो भी स्टार या जो भी प्लैनेट इसके अंदर जाता है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाता। मम्मा, ब्लैक होल के अंदर से ये सब चीजें जाती कहाँ पर हैं? बेटा, इस बात का तो आज तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज कहाँ जाती है। कुछ लोग तो इसे नर्क का द्वार भी कहते हैं। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। पहले तो वो खुद भी ब्लैक होल पर शक करते थे, पर जब उन्होंने मैथ की ये इक्वेशन सॉल्व की तो ये बात साबित हो गई कि ब्लैक होल सच में वजूद रखता है। पहले तो ये बातें सिर्फ थ्योरी की हद तक थी। फिर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली, जिसने इंसानों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ब्लैक होल सच में होते हैं। मम्मा, ये ब्लैक होल सब चीजों को अपने अंदर क्यों खींचते हैं और ये बनते कैसे हैं? बेटा, एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा सितारा मर जाता है और वो अपने ही अंदर से मटने लगता है। ब्लैक होल के अंदर एक छोटी सी जगह में बहुत सारा मैटर होता है, इसीलिए ब्लैक होल का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक में एक बहुत बड़ा बैंड पैदा कर सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी बताती है कि जिस जगह पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ पर टाइम भी धीरे बीतता है, और ब्लैक होल में तो बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी है, तो यहाँ पर टाइम हमारी पृथ्वी के टाइम से हजारों गुना आहिस्ता बीत सकता है। फिर तो मम्मा, अगर एक इंसान ब्लैक होल के पास रहे और एक पृथ्वी पर, तो पृथ्वी वाला इंसान ब्लैक होल वाले इंसान से पहले बूढ़ा हो जाएगा। हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान ब्लैक होल के पास हो उसके लिए सिर्फ चंद सेकंड ही गुजरे हों, पर पृथ्वी पर हजारों साल गुजर चुके हों। मम्मा, पहली बार ब्लैक होल का विचार किसने दिया था? 1783 में जॉन मिचेल ने पहली बार ब्लैक होल की कल्पना दी थी। उनका कहना था कि स्पेस में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो कि वो रोशनी को भी अपने अंदर खींच ले। मम्मा, ब्लैक होल सितारों को अपने अंदर कैसे खींचता है? बेटा, ब्लैक होल के गिर्द एक साइंटिफिक हद होती है जिसे टाइडल डिस्ट्रप्शन रेडियस कहते हैं। जो भी बदकिस्मत सितारा स्पेस में घूमता घूमता इस रेडियस के पास पहुंच जाता है तो ब्लैक होल की बहुत ताकतवर ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींचने लगती है और सितारे के ऊपर इतना जोर लगाती है कि सितारा धागे की तरह लंबा होना शुरू हो जाता है और ब्लैक होल के अंदर समाने लगता है। ब्लैक होल उस तारे पर इतना दबाव डालता है कि सितारा फट जाता है और उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब ये सितारा फटता है तो अंदर से एक्सरे और बहुत सारी रेडिएशन खारिज करता है। इसी लाइटिंग की वजह से साइंटिस्ट्स ये पता लगाते हैं कि स्पेस में एक ब्लैक होल ने किसी सितारे का शिकार किया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़े इवेंट होराइजन के अंदर दाखिल होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से कोई भी चीज दोबारा वापस नहीं आ सकती और वो मादा हमेशा के लिए ब्लैक होल का हिस्सा बन जाता है। ये सारा नजारा देखने में बहुत खौफनाक और दिलचस्प लगता है। मम्मा, आज तक का साइंटिस्ट्स का ढूंढा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? बेटा, आज तक का हमारा सबसे बड़ा ढूंढा गया ब्लैक होल फीनिक्स ए है। ये हमारे सूरज के मुकाबले में 100 बिलियन गुना ज्यादा भारी है और अच्छी बात ये है कि ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से लगभग 5.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर फीनिक्स क्लस्टर में मौजूद है। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी इसके अंदर रख दिया जाए तो वो एक जर्रे से भी छोटा दिखेगा। ये ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सारे सितारों के कुल वजन से भी ज्यादा वजनी है। इस ब्लैक होल के मिलने से पहले टोन 618, जो कि हमारे सूरज से 66 अरब गुना बड़ा है, उसे सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था, पर अब ये रिकॉर्ड फीनिक्स ए के पास है। मम्मा, ब्लैक होल्स की कितनी टाइप्स है? बेटा, ब्लैक होल्स की बुनियादी तौर पर 4 मुख्य टाइप्स हैं।
मैं आपको चारों आसान लफ्जों में समझाती हूँ। नंबर 1, स्टेलर ब्लैक होल्स। जब हमारे सूरज से भी ज्यादा बड़ा कोई सितारा फटता है तो वो सुपरनोवा बन जाता है और फिर जो बाकी हिस्सा बचता है वो सिकुड़कर स्टेलर ब्लैक होल बन जाता है। नंबर 2, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो कि पूरी गैलेक्सी को संभाल कर रखता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। नंबर 3, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स ना तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये हमारे सूरज से 100 से लेकर 1,00,000 गुना तक भारी हो सकते हैं। नंबर 4, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये ब्लैक होल बिग बैंग के फौरन बाद बने थे, मतलब कि ये तब के हैं जब ये यूनिवर्स बना था। इसलिए ये सबसे पुराने ब्लैक होल्स माने जाते हैं। इनका साइज एक छोटे से एटम से लेकर एक पहाड़ जितना हो सकता है। मम्मा, हम ब्लैक होल की ताकत का अंदाजा कैसे लगाएं? बेटा, ब्लैक होल के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक कॉइन जितना छोटा ब्लैक होल हो तो वो भी अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से हमारे इतने बड़े सूरज की मोशन को हिला सकता है। आप तो जानते ही हो कि सूरज कितना बड़ा है और वो 8 प्लैनेट्स को अपने गिर्द घुमा रहा है, लेकिन एक छोटे से सिक्के जितना ब्लैक होल भी पूरे सोलर सिस्टम में तबाही मचा सकता है। अब तो मम्मा, कल स्कूल में मैं सबको ब्लैक होल्स के बारे में बताऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। हमारे प्यारे देखने वालों, अगर आपको गुड़िया और कोको के साथ सीखना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ब्लैक होल की टाइप्स के नाम जरूर लिखना। आपका धन्यवाद।